मनुस्मृति जिसको हम सीएल बौद्ध साहब किसी कीमत पे लागू नहीं होने देना चाहते। बोलो सही कर रहे कि गलत कर रहे? वो मनु विधान कहता है कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर ले, मनु विधान कहता है कि अगर दलित समाज का व्यक्ति कोई कथा पढ़ दे तो उसकी जीभ काट लो। यही मनु विधान कहता है अगर कोई भागवत भी सुन ले तो उसके कान में पिघला के शीशा डाल दो। इस मनु विधान को लागू करना चाहते हैं ये चार पांच है वैसे तो। एक तो है वो ऐसे ऐसे करत रत हो, समझ गए? लाइटें डिम है, बाकी डिम है कि फ्यूज है पता नहीं क्या, समझ गए? कौन जाको गुरु। अच्छा, हमसे कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि भाई आप धीरेन्द्र के बारे में ऐसे बोल रहे, धीरेन्द्र ने ये सब भाषा सीखी कहां से? हमने कही जोन को गुरु जो नारो लगा हो कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, वो ठठरी तो बांधे ही वर का बांधे वो। हम तो संविधान को मानते हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान जो किया है और जिंदगी भर करने का जो ठेका लिया है, संविधान को मानने और संविधान को मनवाने का भी ठेका लिया है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। नहीं तो फिर तो अहीर को लठ कलेक्टर होता ही है, जो बतावे की जरूरत है का? कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, तुम्हारी भूमिका सुदामा की रहेगी धीरेन्द्र, तो दामोदर की भूमिका कृष्ण की रहेगी। और अगर तुम्हारी भूमिका सुदामा की नहीं रही तो दामोदर तुमको जेल भेजने का काम करेगा। ये चुनौती के साथ कहता है। छोड़िए, अब वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं भी कह रहा हूं इस मंच से कि भारत का संविधान दामोदर के लिए हर ग्रंथ से बड़ा है। संविधान के विरोध में जाओगे तो तुमको जेल में भिजवाने का काम हम करेंगे, ये दामोदर का कहना है। उसके बाद जितनी मिर्ची लग गई, एक हमारे अधिकारी मिले हमें पुलिस के बड़े, बोले ऐसा आपने क्या बोल दिया, धीरेन्द्र की आपने पूछ दबा दी क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले क्यों गुस्सा हो रहा है? हमने कहा तो हमने तो दो ही काम किए, एक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के यात्रा रुकवाने की मांग की और दूसरा कोर्ट जाने की बात की। तो बोले ये तो संवैधानिक अधिकार है। तो हमने कहा उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो मनु विधान को संविधान मानते हैं। हे यादवो दुष्टो, तब भी समझने को तैयार नहीं हो? समझ जाओ, कृष्ण मन सजाओ, नहीं तो कृष्ण को मानना बंद कर दो। खुलेआम कह रहा हूं इस मंच से, अगर कृष्ण को जानते नहीं हो तो तुम्हें कृष्ण को मानने का अधिकार नहीं है। कृष्ण की कथा में शुरू से लेके आखिरी तक कभी भी कृष्ण को कोई मूर्ख नहीं बना पाया, और तुम सिर्फ मूर्ख बनने बैठे हो इन बाबा और ढोंगियों से, तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। ये दामोदर कह रहा है, वो गलत कह रहा हूं क्या? तो मैं कहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री, दो बातें स्पष्ट तौर पर सुन लो। दामोदर यादव डरेगा नहीं, दामोदर यादव झुकेगा नहीं, और दामोदर यादव तुमसे मिलेगा भी नहीं। को बीजेपी का टिकट चाहिए ना, दामोदर को तुम्हारा कोई आशीर्वाद चाहिए। बस विश्वास फैलाना भी कानूनी अपराध है। दूसरा वे कहते हैं दूर हट अछूताएं, छुआछूत की बात करना भी कानूनी अपराध है। दो अपराध कर रहे हैं भाई साहब, 27 साल के ये नौजवान भाई साहब धीरेन्द्र बाबू, दो अपराध तो इनने ये करता है। तीसरा बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, तो तीसरा अपराध हो गया। चौथा अपराध ये कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को न मानते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। 4 अपराध हो गए। 5वां अपराध हो गया कि दामोदर यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। 5 हो गए, तो 5 काफी है जेल भेजवे के नहीं? काफी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं यात्रा का विरोध करूंगा, सुन लो बात, ना तुम्हारे ऊपर FIR कराऊंगा, ना यात्रा का विरोध करूंगा, ना तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा, ना कोर्ट जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, और ना ही राष्ट्रपति को जो चिट्ठी दी है वो भी वापस ले लूंगा। आज ही घोषणा कर दो कि तुम्हारी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं है, और साथ में ये भी घोषणा कर दो कि दमोह में जिस कुशवाहा को
पानी पिलाया, पैर धुल के अटेर में जिस जाटव को पेशाब चिटाने का काम किया गया, और लखनऊ में जिस जाटव बुजुर्ग के साथ जो दरिंदगी की गई, बदतमीजी की गई, पेशाब चिटाने का दुष्कृत किया गया, इन सब पे रासुका लगाई जानी चाहिए। कह दो दी, वो अगर संविधान के दायरे को तोड़ेगी तो हम उसको नहीं मानेंगे, और जो संविधान तोड़ेगा उसको जेल भेजने का काम करेंगे। फिर क्या